blessings for all nations. उसका तीसरा बाब और उसकी हम छठी आयत से देखेंगे। मलाकी की किताब है, तीसरा बाब छठी आयत से हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा की आखिरी किताब है, मती रसूल की अंजील से पहले मलाकी की किताब, तीसरा बाब और छठी आयत। अगर हम डेली में बाइबल मुकद्दस को खोलें तो यकीनी तौर पर हम जानेंगे कि किस किस जगह पर कौन कौन सी किताब है। तो वो बराए मेहरबानी ये आपके फायदे के लिए है। हाँ, ये ज़रूर है कभी तो आड़ी बरकत मैं नहीं ले लेनी, बल्कि ये ज़रूर है कि जो खुदा ने मेरे लिए अजर रखा है वो मुझे मिलेगा। खुदा के मुकद्दस और पाक कलाम में से हम देखेंगे, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, बल्कि यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ जाएगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमालिकत होगे। रब्बुल अफवाज फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे मुखालिफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। खुदा उनके जिंदा और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। यहाँ पर जब मलाकी की किताब के बारे में देखते हैं तो ये पुराने अहदनामे की जो है वो आखिरी किताब है। इसके बाद नया अहदनामा जो है वो शुरू हो जाता है और मुकद्दस मती रसूल जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनके जो किताब है यीशु मसीह के लिए जो उन्होंने लिखी, उनके बारे में लिखी गई खुदावंद के शागिर्द उनकी किताब है। लेकिन ये जो मलाकी की किताब है ये पुराने अहदनामा में आती है और ये तकरीबन ये किताब 430 कब्ल मसीह में लिखी गई। 430 कब्ल मसीह में लिखी गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा मजमून होगा उसके मुताबिक खुदा बदलता नहीं मगर हम बदल जाते हैं। खुदा बदलता नहीं मगर हम बदल जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पर लेकर जाना चाहता हूँ, पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। वो कैसे कि यहाँ पर जो मलाकी की किताब का 450 यानी 430 साल का जो अरसा है, इस अरसे को जो है वो अंधेरे का जमाना कहा जाता है। यहाँ पर ये जो अरसा है 430 साल का, ये अंधेरे का जमाना गिना जाता है। इसमें कोई खुदा ने बात नहीं की, इसमें कोई खुदा ने नबी बर्पा नहीं किया, इसमें कोई जो है खुदा का बंदा जो है जिंदा नहीं था। उससे पहले जो है वो लोग जो थे वो काफी जो फौत हो चुके, खुदावंद में सो चुके और खुदावंद ने उसमें कोई बात नहीं की। अब यहाँ पर ये जो अरसा है वो कैसा है कि जो लोग असीरी में गए थे, बाबल की असीरी में जो इसराइल
گیا. میں خدا نے چاہا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں, کون سا دور یہ چل رہا ہے, یہ آخری دور ہے یا کون سا دور ہے, اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. ہو سکتا ہے نیکسٹ سنڈے جو ہے ہم دانییل کی جو رویا ہے اس کے بارے میں دیکھیں. دانییل میں جو 4 جاندار ہیں یا مورت ہے, ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. نیکسٹ سنڈے جو ہے ان کے بارے میں دیکھیں گے. تو یہاں پر اس دور میں اب خداوند ان کو لے آیا ہے بابل سے, جہاں پر نبوکت نظر جو تھا وہاں پر ان کا اوپر حکومت کرتا تھا, ان کو اسیر کر کر لے کر گیا تھا, تو اس کو پھر واپس لے کر آئے اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا. یہ دوسری جو ہے وہ ہیکل کی تعمیر کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ تیسری ہیکل ابھی بنے گی, تیسری ہیکل ابھی بننی ہے. دوسری ہیکل جب تباہ کی نبوکت نصر نے, تو پھر دوبارہ سے اس کو جب بنایا گیا تو اسیر جو کیے گئے جو اسرائیلی تھے وہ پھر واپس آئے, اور جب وہ واپس آئے تو وہ غیر قوموں میں رہ کر اور خدا سے دور رہ کر ان کے اندر اس قدر کی عادات ہو چکی تھی, اس قدر ان کے اندر لاپرواہی آ چکی تھی, اس قدر وہ لاپرواہ ہو چکے تھے اس خداوند سے, کیونکہ ان کو ڈیلی میں اذیت, ڈیلی میں نبوکت نظر کی جو ہے وہ پرستش کرنی پڑتی, ڈیلی میں آگ کی پرستش کرتے, ڈیلی میں وہ کام کرتے, ان کے اندر کوئی عبادت, کوئی جو ہے اسیری جو کدی اس طرح ہے کرنے دیں گے, اسیری میں غلامی میں کوئی انہوں نے کرنے نہیں دی. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ واپس آئے تو سامنے آتا پہیاں سے اسرائیل کو آتے پڑی ہوئی تھی کہ نہ چرچ جانا, نہ ہیکل چ جانا, نہ اتھے دعا کرنی, نہ عبادت کرنی, نہ کوئی بھی خدا کا خادم ان کو بتانے والا. وہ ڈیلی میں روٹین کے باعث کیا کرتے, کام کرتے, غلامی کرتے, ان کی پرستش کرتے, ان کے ضروری ہے کہ رسومات میں بھی جاتے ہوں گے. اب یہ ان کی سالوں سال میں پریکٹس ہو گئی. اب جب ہیکل بن گئی, اب ہیکل جو تھی وہ خدا کی, اب اس میں قربانیاں پھر شروع ہو گئیں, عبادتیں پھر شروع ہو گئیں, دعائیں پھر شروع ہو گئیں, خداوند کے گھر آنا جانا پھر شروع ہو گیا, پھر خدا کے لوگ ان کو بتانا شروع ہو گئے. اب ان کی روٹین پہلے کیسی تھی, ان کی عادتیں جو بگڑ چکی تھی, اب ان کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے مشکل ہو گیا. اب یہاں پر ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا. جب ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ جہاں پر خالص طور پر عبادت کرنی تھی اس میں جو ہے وہ ناقص عبادت کرنا شروع کر دی. جہاں پر وہ دل سے گیت گاتے تھے وہ ہونٹوں سے صرف گیت گانے لگے, لاپرواہی کے ساتھ رہنے لگے. اور پھر کیا ہے کہ قربانیاں جب گزرانی جاتی تو وہ بھی ناقص طریقے سے گزرانی جاتی. کاہن جو تھے جب ان کی ذمہ داری لگی تو وہ کاہن جو تھے وہ بھی 2 نمبری کرتے تھے. کاہن بھی جو تھے وہ بھی اس طریقے سے خداوند کی قربانیوں کو اور خدا کے گھر کو اس طرح استعمال نہیں کرتے تھے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. تو ان کی عادات جو ہے وہ بگڑ گئی. اب وہ تبدیل ہو چکے تھے. اسرائیل کے ساتھ خدا نے جو وعدے کیے اور جو پھر اسرائیل نے خدا کے ساتھ وعدے کیے, کیونکہ جب مقدس موسیٰ نے اوپر سے کلام سناتے, آ کر پہاڑ سے کلام سناتے, تو وہاں پر انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ ہم جو ہے وہ تیرے خدا کی یعنی خدا کی باتوں کو سنیں گے اور اس کے اوپر کیا کریں گے, عمل کریں گے. ہم ہر وہ کام کریں گے جو خداوند کا کلام اور خدا فرماتا ہے. اب انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا, خداوند نے بھی یہ کہا تھا کہ بھئی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں, میں تمہارے ساتھ رہوں گا, میں تمہیں ہر بال میں ہر چیز میں اپنے پناہ کے نیچے رکھوں گا. کیوں؟ خداوند خدا کی ذات وہاں پر کیا کرتی ہے, جب یہ اسیری میں سے نکلتے ہیں, مصر کی اسیری کو یاد کریں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہاں پر آگ کا ستون رات کے ٹائم پر ان کے آگے رہنمائی کرتا تھا, اور جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر بادل کا ستون ان کے آگے آگے چلتا تھا. اب وہ بیابان جو تھا وہ جب رات ہوتی تو بڑا ٹھنڈا ہو جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ بڑا ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو اس لیے خداوند ان کے آگے آگ کا ستون بن کر چلتا تھا تاکہ ان کو روشنی بھی ملے اور ان کو گرماہٹ بھی ملے. ہاللیلویہ. تو دن میں جو ہے وہ بڑا تپ جاتا تھا, دن میں بڑی دھوپ ہوتی تھی, تو خداوند جو ہے وہ کیا کرتا کہ دھوئیں کے یعنی بادل میں ہو کر
धुएं का बादल, आप सोच सकते हैं कि बादल जो है उसका सतून बनकर उनके आगे आगे चलता ताकि उनको राहत मिलती और उनको छांव मिलती। अब कितनी खूबसूरत बात है, खुदा बदला नहीं है यहाँ पर, इसीलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। मैं खुदावंद क्या हूँ? वो अपने लोगों को खुदा बता रहा है कि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, मैं जैसे वादे कर चुका हूँ अब भी मैं वैसा ही हूँ, तुम बदल गए हो। इंसान, खुदा की जात बदलती नहीं है, इंसान बदल जाता है। अब ये मैं बाबल की असीरी से पहले की बात कर रहा हूँ। अब वहां से मिस्र में खुदावंद ने कितनी बार इनको बचाया, 10 आफात जो है वो नाज़िल करके बचाया। अब यहाँ पर खुदावंद, खुदा की जात फिर कहती है कि तुम असीरी से निकल आए हो, मैं तो तब्दील नहीं हुआ, मैं तो ला तब्दील खुदा हूँ, इसीलिए ऐ बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। खुदा कहता है मैं तो भला हूँ। लिखा है जी, खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और खुदावंद कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हिफाजत की जो है वादा किया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं बदला। तुम्हारे काम जरूर बदल गए हैं, तुम्हारी हरकतें बदल गई हैं, तुम्हारी इबादतों में वो इबादत नहीं रही, वो सच्चाई नहीं रही। तो आज भी क्या हो रहा है? कौन कहती थी तूने हमसे मोहब्बत किस तरह की? इससे बड़ी मोहब्बत और क्या हो सकती है कि खुदा असीरी में भी उनके साथ रहा, असीरी से निकाल भी लाया। खुदावंद कहता है कि बनी यकूब, मैं ये कहता हूं मैं तब्दील नहीं हुआ, तुम फना नहीं हो गए, वरना मैं तुम्हें फना कर देना था। अगर मैं भला खुदा ना होता, अगर मैं तुझसे मोहब्बत ना करता, अगर मैं तुझसे मोहब्बत ना करता। लेकिन हमारे लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, बनी इसराइल कह रही तू साढ़े नाल मोहब्बत कितने की थी। तो आज भी हम भी ऐसे ही हैं, आज हम भी इबादत कैसे कर रहे हैं? वक्त कटण होने बस आगे ते जे गीत गाने इथों इथों गीत गाना है या एक दूसरे ने वहां नहीं गाना है, गीत गाना है तो वो खालिसपन नहीं है। अगर बजाना है तो उसमें खालिसपन नहीं है। अगर हम चर्च में आते हैं उसमें खालिसपन नहीं है। ईमान रखते हैं उसमें खालिसपन नहीं है। दुआ करते तो उसमें खालिसपन नहीं है। हम यहाँ पर बैठते तो फिर हमारे खालिसपन नहीं है। जो बच्चे हैं हमने उनको तरीका नहीं सिखाया, हमने खुद नहीं सीखा तरीका बैठने का। हम जो है वो तरतीब से नहीं बैठते। अक्सर दुआवां जो कहने पादरी भी कन्वेंशन अंदर रौला पापा थक जाते, वो जी हमारा खुदा तरतीब का खुदा है ते अगे दियां लाइनां दियां कोई ਅਸੀਂ पादरी को डिमांड कर रहे हैं कि भी पादरी साहब कलाम सीधा सुनाओ, ते असीं सीधे नहीं होंदे। यहाँ पर खुदावंद कहते हैं कौन कहती थी तूने हमसे मोहब्बत किस तरह की। आज खुद हम भी अपने अमलों से यही कह रहे हैं, खुदावंदा कादियां मोहब्बतां ने मेरे घर दे विच ते जनाब मैनू गड्डी नहीं लभी, मैनू ते आ जिहड़ा पार्टी आई सी मैनू ते चैक दे के नहीं गई। आ ते मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है कि मैनू राशन नहीं लभा, ऐ मोहब्बत नहीं है मैनू पार्टी ने बुलाया नहीं है। मैं अभी देखे कि दिया उन्होंने नहीं है तो गुस्सा है चर्च ना, गुस्सा पादरी दे रहा देने कोई और आया है। ओ भाई देने कोई और आया है, गुस्सा मेरे नाल ये की गल हुई। तो क्या हमारी इबादतें खालिस हैं? आप यहाँ पर आए, ये खुदावन का घर है, सबके लिए खुदा है। किसके लिए? सबके लिए। हम खुदावन की तरफ से हैं। अगर हम खुदावन किसी की तरफदार नहीं है तो हमारी भी कोई औकात नहीं है कि हम आप में भेदभाव करें। लेकिन आप साथ चले तो सही। खुदा भी यही कह रहा मैं बदलिया नहीं, ते तू तानू कल नू आके एक मिनिस्ट्री वाला रोटियां दे जाता तो तुसी बदल गए मेरे नाल। इसी तरह जी खुदावन कहता है जो कुर्बानियां चढ़ा रहे थे उनमें भी नाकसपन है। कैसी कुर्बानियां? आमा में जरा हदिए कुर्बानियां कैसी हैं जी? उस दिन भी मैंने नोट दिखाए थे। तो यहाँ पर बनी इसराइल भी इस तरह के काम शुरू हो गए और आज के चर्च की हालत भी वैसी है। हम वैसी कुर्बानियां खुदा के हजूर नहीं गुजराते, हम वैसा वक्त खुदा के हजूर नहीं गुजराते, हम वैसे गीत खुदावंद के हजूर नहीं गुजराते। तो फिर ये क्या हो रहा है?
फिर हमारी हालत बनी इसराइल की तरह है, हम बदल गए। क्या लिखा है? आखिरी वक्त में बथेरों की मोहब्बत क्या पड़ जाएगी जी? ठंडी पड़ जाएगी। लिखा है इंसान बदल जाता है, मोहब्बत ठंडी हो जाती है, जिम्मेदारियां भुला दी जाती हैं, परस्तिश रस्मी रह जाती है, लेकिन खुदा नहीं बदलता। इसका वादा, उसका अदल, उसकी मोहब्बत हमेशा एक जैसी है। और खुदा इस जहान से मोहब्बत ऐसी रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजे भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। नुकसान देखिएगा इस बात का, जो हम अपने आप के बारे में ये बातें सुने। हम हमेशा कहते हैं कि साढ़े हालात खराब क्यों हो गए ने, साढ़े उत्ते दूसरी कौमां हाकिम क्यों हो गई ने। ये क्या वजह है? यही वो वजह है कि जो आज हम सीख रहे हैं कि खुदावंद खुदा कहता है कि मैं तो बदलिया नहीं, तो तुसी बदल गए ने। तो यहाँ पर खुदावंद कहता है खुदा की ये ना बदलने वाली जात ही वजह है कि हम फना नहीं। खुदा अगर बदल जाता अपना माइंड तब्दील कर लेता तो याद कर लो नूह के दौर च की होया। अक्सर आपकी बुआ जी कहते होते कि कैसी कमाल की बात है और कितनी हैरानगी की बात है कि एक पूरी दुनिया से सिर्फ एक घराना बचा, एक घराना बचा जो अपने घर की खुद जो है वो फिक्र करते थे। लेकिन हम बाकियों की मानद जो है वो हम हो चुके हैं। खुदा 120 साल के दौर में मुकद्दस नूह जो है उनके जरिया से, बुजुर्ग नूह के जरिया से बोलता रहा। 120 साल कश्ती को बनाने में लगे और वो मनादी होती रही, लेकिन 120 सालों के विच भी एक घराने तो दूसरा घराना नहीं हो सके। उनके खानदान के अलावा कोई और खानदान नहीं हो सका। कितने अफसोस की बात है। और खुदावंद यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में होगा, इसका मतलब कि ऐसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। इसका मतलब ये जो दौर चल रहा है ये नूह का दौर है। अब ये सोचने अब हमारे ऊपर है कि हम जो बदले बदले से महसूस होते हैं, जो बदल गए हम, क्या हमारा घराना मुकद्दस बुजुर्ग नूह की तरह बच पाएगा? क्या हम बच पाएंगे? क्या हमारे अंदर वो चीज है? कहीं हमारी मोहब्बत ठंडी तो नहीं पड़ गई? तो यहाँ पर खुदावंद कहता है कि अगर वो बदलता तो हमारी कोताहियां हमें खत्म कर देती, मगर वो रहम करने वाला खुदा है। ते हजे भी असी कहिए कि खुदावंद तू साडे घर बरकत नहीं दिती, हजे भी कहिए कि खुदावंद तू साडे घर बरकत नहीं दिती, ते बदलिया कौन है? ते देखो खुदावंद को कहता है कि मैं ला तब्दील हूं, मैं तो तब्दील नहीं हुआ, मैं तो तब्दील ही नहीं हुआ। मेरे वादे वैसे के वैसे ही हैं कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बरकतें दूंगा, तेरा तलवा जहां पर टिकेगा वो जगह तेरी मिरास कर दी जाएगी, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बरकतें देने वाला हूं, तुम मेरी बादशाही को तलाश करो, दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में दे दी जाएगी। मैं तो नहीं बदला। अब मसला कहां आ रहा है? मसला कहां आ रहा है? सुनिएगा, तुम अपने बाप दादा के क़याम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे। जो खुदावंद कानून देता है, बाप दादा क्या है? आदम और हवा को भी एक हुक्म दिया गया, एक आयन दिया गया, तो फिर क्या हुआ? वहां से भी वो क्या हो गए जी? मुनहरफ हो गए। खुदावंद ने कहा ऊंचे मकामों पर जो है वो इबादत नहीं करनी, फिर भी ऊंचे मकामों पर इबादत की गई। तूने गैर मबूदों के पीछे नहीं जाना, फिर भी गैर मबूदों की इबादत की गई। फिर भी पैसे की जो है वो इबादत की गई, आग की इबादत की गई, फिर एक बछड़ा बना लिया गया। खुदावंद ने हर एक बात में मना किया, लेकिन हमने और हमारे बाप दादा ने जो है वो खुदावंद की मोहब्बत को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी ला तब्दीली को महसूस नहीं किया, उसके कानून की पुख्तगी को महसूस नहीं किया, उसकी मोहब्बत को महसूस नहीं किया। वहां पर लिखा है कि यहां पर अगर हम देखें तो कौम इसराइल का पसे मंजर क्या था। मलाकी उन दिनों बोला जब कौम अस्सीरी से वापस तो आ गई थी, हैकल भी बन चुकी थी, लेकिन इबादत ठंडी, ईमान मुर्दा, फर्ज भूल चुके थे, काहिन नाकस कुर्बानियां पेश करते, कौम शरीयत को हल्का समझती और बरकत की कमी पर खुदा से नाराज थी।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਲੂਣਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਦਾਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦੇ ਚੌਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਬੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬੋਂ ਬੋਟੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਸਾਲਣ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਰੱਬੋਂ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਲਣ ਦੇ ਰਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਆ ਫੜ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਟੀ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈ, मैं मर नहीं जाना बोटी ना खावा। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर लोग क्या ध्यान रखते हैं कि पिंड दे विच किथे रोटी पकी। यहाँ पर क्या है, खुदा की जात कहती बरकत की कमी के बाद खुदा तो नाराज हो गए। अपनी हालत पे असी कभी गौर नहीं किया माजरत के साथ। कभी हम अपनी हालत पर गौर करते हैं कि हमारे अंदर कितनी कमियां जो हम खुदा से नाराज हो गए। यहाँ पर लिखा है कि खुदा से नाराज थी मगर अपनी बेवफाई नहीं देखती थी। खुदा तो वफादार है, पुश्त दर पुश्त वफादार है, लेकिन हमारी बेवफाई क्या है? खुदा कहता है मोहब्बत रखो आपस में। एक कहते नहीं लड़ाई लड़ो और आग बुरे दे घर तक जाके लड़ाई लड़ो। इट दा जवाब पत्थर ना देना ते ओ गाल कड्ढनी जेड़ी ओने कड्ढी ओदे तो दो हाथ नाम करके गाल कड्ढनी ताकि ओदे कोल होर कोई सोच के कड्ढे, यानी को बेहतर होर कड्ढे ना, कोई दे नालों तो बेहतर कड्ढेगा। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ। दुआए रबानी हम पढ़ते हैं जी, उसमें एक लाइन है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को इससे पहले कि आप करके फिर खुदा के हुजूर हाजिर हो, वहां पर लिखा है कि अगर तू कुर्बानी गुजरा रहा है और तुझे याद आए कि तेरा भाई जो है वो तुझसे नाराज है, उस कुर्बानी को वहीं छोड़ दे, क्योंकि खुदा कहता है कि जाकर पहले उससे सुलह कर, जब सुलह हो जाएगी तो फिर तेरी कुर्बानी भी जो है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये थे मगर अपनी बेवफाई पर नहीं नजर नहीं करते। यही सूरत हाल अक्सर आज भी चर्चों में नजर चाहता हूँ। अब खुदावन क्या कहते हैं, तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँ। खुदा नूं एडा मुहताज ते एडा बच्चा ना समझो कि मैनूं जरूरत खुदा नूं पएगी ते मेरे कोल आएगा। भाई हमें जरूरत पड़नी है खुदा की, ओनू नहीं। ये ते शुक्र करो कि वो आज भी साढ़े नाल प्यार करता है। हालेलुया। तो ये चीज है। तो यहाँ पर इस बात को जहन में रखें कि अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हम किस जगह पर हैं। खुदावन कहता है कि ये ना सोचो कि मैनू जड़ी है, हाँ खुदावन प्यार जरूर करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम उसके प्यार का नाजायज फायदा उठाएं। तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ। कौन कह रहा है? जल्दी से कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है तुम मेरी तरफ रजू लाओ। पहले हमारा काम है कि हम खुदा की तरफ जाएं, ध्यान करें, उसके कामों की तरफ ध्यान करें, उसकी तरफ मतवज्जा हो, उसकी तरफ आ जाए। मुकद्दस मूसा ने जब बछड़ा देखा तो वहां पर क्या कहा था? एक बात कही थी, जो खुदावंद की तरफ से है वो मेरी तरफ आए। जो खुदावंद की तरफ से। अब यहाँ पर खुदा कहते हैं मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ, तो फिर मैं तुहाडे वाला आवांगा, नहीं तो भूल जाओ। खुदा को मैं हैरान हाँ, यकीन करो मैं हैरान हाँ कि असी की सोच के घरां च बह रहे हाँ सबत वाले दिन, की सोच के बह रहे हैं? कोई दस सकता है? कोई भी अपनी ओपीनियन,
छुट्टी है, छुट्टी है। ते जिदन रब ने छुट्टी कर ली, फिर जिदन रब ने छुट्टी कर ली ना, यकीन करो हवा भी बंद, पानी भी बंद, पिछों आवाज आई है साह भी बंद। छुट्टी कहते समझाने लिए कह रहे हैं। कारोबार भी बंद, सेहत वालों भी हाथ तंग, तो खुदा ने छुट्टी भारी नहीं पैनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 2000 ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ खुदा ने छुट्टी की थी तो फिर 2000 तो ਵੱਧ ਕਰ ਜੇ ਤੇ जेब च रख लो। तो यहाँ पर खुदावंद कहता है कि मेरी तरफ रज्जू लाओ, खुदा पुकारता है लौट आओ, मेरे पास वापस आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ये कितना प्यारा वादा है। खुदा नाराज नहीं होता। जे नाराज होवे ना तो उन्हें कहना कि चल भी सारे रिश्ते तोड़ दे, मैं ना तेरे मरे ते होना ना तेरे ब्याह ते होना। तो रब भी अगर खुदा माफ करे, रब ही कह दे तो फिर चंद आखिरी बात है। घर में बेशरा लोग रहते हो, घर में कानून खुदा का लागू ना हो, बच्चे नाफरमान हो, मोहब्बत खुदा की मौजूद ना हो, लड़ाई झगड़े हो, गाली गलोच हो, वो घर में पाकरू ना हो और घर जो है बेशरा हो जिसमें खुदा का कलाम खुलता नहीं, दुआ नहीं होती, तो वहां पर खुदा क्या लेने जाएगा? ये बताएं क्या वहां पर खुदा होगा या खुदा जाएगा? ये तमाम बातें हमें ये बताती हैं कि हम खुदा की तरफ जा रहे हैं, हम खुदा के साथ लिंक में हैं। ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਇਤ ਕਰੇ। ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰ ਮੈਂ 10 ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਈਸਟਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਹਾਉਣਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ। ਬਿਸ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖਿਆ ਪਾਦਰੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, वो फलाने का बेड़ा गर्क हो गया। मेरा क्या कमाल की गल, लिखा है कि जो हाथ पर हाथ मार कर पकाने का जामिन होता है, ये बात याद रखिएगा, खुदा उसका भी हिसाब लेगा। एड़ा हाथ ते हाथ मार के कहने ना ओए ओह बेड़ा गर्क हो गया तेरी फलाने, हाथ मार के ते असीं बड़ा खुश होंदे किसी दी बेइज्जती ते, किसी ने घर दी बेड़ा गर्क ते, किसी नूं गलत फड़वा देना, किसी दे उत्ते गलत मुकदमा पवा देना ते फायदा अपना कढ लेना। खुदा अगर मोहब्बत रखता है तो यहाँ पर देखें एक बात बार बार आई है, रब्बुल अफवाज। क्या बात आई है? मैं अक्सर कहता हूं कि वो खुदा बाप भी है, लेकिन वो लश्करों का खुदावंद भी है और बादशाहों का बादशाह भी है, और वो इंसाफ करने वाला भी है, अदल करने वाला भी है। यहां पर लिखा है खुदावंद कहता है मैं गुनाहगार को हरगिज़ बरी ना करूंगा। बाप ते है, नलैकियां ते साडियां वेंदा है, लेकिन गुनाहगार को हरगिज़ बरी ना करेगा। लिखा है वो दावत देता है बेटे लौट आओ, मैं दूर नहीं हुआ, तुम हुए हो, मगर कौम ने अजीब समझा, हकीर समझा, हेज समझा। मैसेज अजय 2 आयतों पे आया है, ठीक है, उसको मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा, नेक्स्ट संडे इसका हाफ जो है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन खुदावंद आज बुलाता है, खुदावंद कहता है कि तुम मेरे ऊपर तो नजर कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि मैं ला तब्दील खुदा हूं, मैं तो बदला ही नहीं, मेरी मोहब्बत वैसी की वैसे ही है, मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूं, मैं आज भी तेरे साथ रहता हूं, मैं आज भी तेरी तरफ मतवजा हो रहा हूं, लेकिन मेरी भी कुछ कदर कर, मैं बड़ा कि तू बड़ा है। यही गल है। खुदा कहता है
خدا کہہ رہا ہے کہ بھئی میں بڑا ہوں یا تم بڑا ہے. خدا سے بڑے ہونے کی کوشش نہ کریں. خدا کو بے وفا کا لقب نہ دیں, اپنے اوپر بھی غور کریں. ہمیں آج اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم کس دہانے پر ہیں؟ کیا ہماری حالت ویسی ہی ہے جیسی بنی اسرائیل کی تھی؟ کیا ہم ویسے ہی خدا نے اسیری جو کاٹ لیا ہے, آج ہمیں بھی خدا نے گناہ کی اسیری سے نکال لیا ہے یسوع کی بدولت. یہ کیا محبت نہیں ہے؟ کیا یہ محبت نہیں ہے؟ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے کی ہے, پہلے کی ہے. محبت اس میں ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. یوحنا رسول کی انجیل جو خط میں لکھا ہوا ہے. تو آج بھی اگر ہم خدا سے گلہ کریں کہ خداوندہ میں رڑ گیا تو میرے گھر چ برکتہ نہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے رویے پر غور کریں, اپنی پرستش پر غور کریں, اپنی عبادت پر غور کریں, اپنے گھر کی روشوں پر غور کریں, اپنے خاوند کی, اپنے اوپر بچوں کی, اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں کہ یہ کلام مقدس کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے. ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ اسی کی کرنے ایک گھر جڑا ہے نا وہ پورے جناب گھراں نوں بیڑا کر کے بیٹھا ہوگا. ٹرک دی بتی تھلے پیچھے لایا جی آ جاؤ بھائی آ جاؤ. پتہ نہیں کہڑیاں تہاڈیاں جناب وہ گجیاں گلاں نے اس گھر دے کول یا کسے گھر دے کول یا کسے کو جڑیاں تہانوں تگاں پا کے بیٹھے. آپ نے اپنی روح کا جواب دینا ہے. آپ نے خدا کے سامنے خود کھڑے ہونا ہے. کل نوں میں ویکھاں گا نا کہ انہوں کہو کہ بھی اگے کھلو گے کہ تم مینوں لے کے جانا سا. تو اپنے بارے سوچیں. ہر ایک شخص سنگولر کلا کلا وہ اگے کھلوئے گا. تو خدا نے کلے نو کہنا تو بے وفائی کیتی. تو ہر ایک کے لیے جان دی گئی ہے, نہ کہ اس جماعت نے کبھی اس جماعت کوئی آئے گا تو پھر ہی وہ بے وفا کہلائے گا, نہ تو اس جماعت باہر نکل گیا تو بے وفا کو نہیں. خدا کو ہر ایک کے لیے انڈیویجول جو ہے وہ جان دی گئی, خون بہایا گیا. تو ہر ایک شخص اپنے بارے میں سوچے. ہر بندہ اپنی روح کے لیے ذمہ دار ہے. اپنے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج میرے عزیزو خداوند کی طرف خداوند کے حضور کے لیے کرنا چھوڑ دیں. خداوند لا تبدیل ہے, ہمیشہ محبت ہماری ماند پڑتی ہے. ہم بے وفا ہوتے ہیں, خدا کبھی بے وفا نہیں ہوتا. خدا جو ہے وہ آج بھی ہمیں بلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنی حالت کے خود ذمہ دار ہو. میں آج بھی تمہارے لیے برکتیں رکھتا ہوں. میں آج بھی تمہارے لیے رحمتیں رکھتا ہوں. میں آج بھی تم سے محبت پر غور کریں. آج ہم اپنے اوپر غور کریں گے کہ ہم کس قدر جو ہے خدا کی محبت کے عوض اس کو محبت دیتے ہیں. خدا آج بلا رہا ہے. اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ہم اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے. ہم آج سوچیں گے اپنے لیے, اپنے بارے میں سوچیں گے کہ خداوند خدا کے حضور ہم کس اس کے وفادار ہیں, ہم کس قدر جو ہیں اس سے دور ہیں, یا ہمارے اندر تبدیلی تو نہیں. خدا تو لا تبدیل ہے, تو پھر تبدیلی کس میں آئی ہے؟ ہمارے ریلیشن کی تبدیلی کہاں پر ہوئی ہے؟ ہم کس قدر ابھی جو ہے بے برکتیں ہو چکے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا ایسا پریشانی آ گئی ہے؟ کیا خدا بدلا ہے؟ نہیں, خدا نہیں بدلا, بلکہ کیا ہے, ہم بدل گئے ہیں. اپنے اوپر غور کریں گے, غور کریں گے سنجیدگی سے, خاموشی سے, دل میں سوچیں. آج سوچیں کیا ہم خدا کے ساتھ ویسی محبت رکھ رہے ہیں؟ خدا تو لا تبدیل ہے, تو کون بدلا ہے؟ غور کریں, کون بدلا ہے؟ چپ کے پیار کیا, آخر میں نے چاہت کا یوں سولی پر اظہار کیا. میں نے خون دیا اور معاف کیا. میں نے جان بھی دی اور